हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली बार प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले। प्रस्तावित सूची के मुताबिक सीएम 4 मई से 11 मई तक सरगुजा के सामरी, रामानुजगंज, प्रतापपुर, भटगांव, प्रेमनगर, लुंड्रा, अंबिकापुर और सीतापुर का दौरा करेंगे। 18 मई से 20 मई तक बस्तर के कोंटा, बीजापुर और दंतेवाड़ा का दौरा करेंगे। 23 मई से 27 मई तक बस्तर के केशकाल, कोंडागांव, चित्रकूट, बस्तर और जगदलपुर विधानसभा का दौरा करेंगे। 30 मई से 2 जून तक बस्तर के ही नारायणपुर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और कांकेर विधानसभा का दौरा होगा। इसी तरह 3 जून से 5 जून तक सरगुजा संभाग के जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ और बैकुंठपुर विधानसभा का दौरा करेंगे। सीएम भूपेश सभी विधानसभा क्षेत्रों में रात में रुकने के साथ ही 3-3 गांवों का आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पूरी तरह से राजनीतिक है। राज्य सरकार की योजनाओं की दुर्गति है जमीन पर। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कहते हैं कि राज्य सरकार ने पिछले 3 साल में हर वर्ग के लिए काम किया है। लेकिन महज एक राजनीतिक प्रोपोगंडा के तहत यदि दौरा करने से न तो छत्तीसगढ़ का भला होने वाला है, न छत्तीसगढ़ के लोगों का भला होने वाला है। छत्तीसगढ़ में अगर जनता की चिंता किए होते, 15 साल सरकार में रहने के बाद चिंता किए होते तो ये दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती। आज 14 सीटों में सिमट गए हैं, तो कहीं ना कहीं आज जनता की चिंता करें। वह सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने से, राजनीतिक बयानबाजी देने से कुछ नहीं होगा। और हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सौरभ, अभी मुख्यमंत्री का पूरे प्रदेश में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में दौरा है, जो पहले से प्रस्तावित बताया गया था, लेकिन इसके कार्यक्रम की कुछ डिटेल मिले हैं। विपक्ष ने अभी से निशाना साधना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, काफ़ी बहुप्रतीक्षित था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के सभी विधानसभाओं का दौरा करेंगे। ये तीसरा साल जो है, चौथा साल चल रहा है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का। इससे पहले 2 वर्ष हमने देखे कि कोरोना के कारण जो है ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था, और इस बार 2 मई से कार्यक्रम जो बताया जा रहा था फिक्स था, लेकिन अंततः 4 मई को ये कार्यक्रम फिक्स हो गया है। और जिस तरीके से सूची भी आई है, आप देखिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहले जो है बस्तर और सरगुजा संभाग की जो 26 विधानसभा है उस पर जा रहे हैं, और पूरी तरीके से इसके लिए जो है कार्यसूची तैयार हो गई है कि किस तरीके से कहां रुकेंगे, और 3 गांवों का दौरा भी करेंगे। इस दौरान सरकार की योजनाओं की वो हकीकत जानेंगे कि किस तरीके से वास्तव में लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर और कोई कमी बेसी है उसको वो जानना चाहेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उससे पहले की एक तैयारी क्या है, किस तरीके से राज्य सरकार की और क्या कमी है, लोगों की क्या और अपेक्षाएं हैं और क्या उम्मीदें हैं, लोग क्या सरकार के बारे में सोचते हैं। निश्चित रूप से जब कोई मुख्यमंत्री जो है सीधे तौर पर लोगों से संवाद करते हैं, उस विधानसभा के प्रमुख लोगों से संवाद करते हैं, उस विधानसभा के जो हर वर्ग के लोगों से जब सीधी चर्चा होती है, तो कई बातें सामने आती है। तब जो है कहीं ना कहीं एक लंबा समय उनको मिलेगा उन चीजों की, उन समस्याओं को दूर करने में। इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहले आपको जो बता दूं कि सरगुजा का दौरा करेंगे, फिर ये बस्तर का दौरा करेंगे, फिर बस्तर की सभी जो 12 सीटें हैं विधानसभा है, वहां उसको 3 दौरे में जो है वो पूरा करेंगे। उसके बाद पहले दौरे में सरगुजा, फिर अंत में जो है सरगुजा को ही वो दौरा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप देखिए कि कांग्रेस और भाजपा के बीच जो तीखी बयानबाजी शुरू हो गई, भाजपा जहां से राजनीतिक जो दौरे बता रही है, तो वही कांग्रेस का कहना है कि पूरी तरीके से राज्य सरकार के कामकाज को जानना है, हकीकत को जानना है, इसके लिए। और निश्चित रूप से हमने देखा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है समय समय पर जो है रायपुर में ही बैठकर जो है सभी योजनाओं की समीक्षा करते हैं, सीधे तौर पर अधिकारियों को तलब करते हैं। कलेक्टर और एसपी से हमने देखा कि पिछले दिनों उन्हें वर्चुअल चर्चा की थी, उसके बाद जो उनको बुलाए भी थे ताकि राज्य सरकार की योजना और राज्य सरकार की तमाम स्थितियां जो है उनको अवगत हो सके। और निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी जो सजग रहेंगे, और जो कामकाज जो होना है, राज्य सरकार की योजनाओं का जो फायदा होना है, वो फायदा होता जरूर जो है नजर आएगा। चलिए, तो अब ज़मीन के ऊपर जब ये दौरे शुरू होंगे, और ये खास बात है कि आकस्मिक तौर पर भी कुछ गाँव में मुख्यमंत्री जाने वाले, ताकि ज़मीनी हकीकत का सही अंदाज़ा हो सके। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए।